एक बार फ्रेम देख लेना, फ्रेम ठीक है ना। स्टार्ट स्टार्ट है कि उसको देना पड़ेगा कमांड, ठीक है। वेल, माय नेम इज अजीत एंड टुडे आई एम योर टीचर, एक जीएस टीचर, एज यू कैन सी ओवर हियर। एंड अगर ब्रीफ में मैं बताऊं अपने बारे में बस 2 लाइन कि इवन मैंने भी सीरियस कई बार क्लियर कर रखा है। सो दैट इज़ व्हाट कि मैं उसके बिहाफ पे मैं यहाँ हूँ। और टुडे जस्ट फॉर 20 मिनट मैं आपको क्या करूँगा, ज्योग्राफी पढ़ाऊँगा। तो इससे पहले आप लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ी है क्या? पढ़ी है? ठीक है। तो देखो, कोई भी चीज़ जो कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले कुछ क्वेश्चनेयर होते हैं ना एक दूसरे के बीच में। तो देखो, वेल आई नो कि मैं भी जस्ट आपके जैसा हूँ। आई वोंट से कि मैं एक बड़ा टीचर हूँ, बट थिंग इज़ दैट कि मैं ट्राई कर रहा हूँ कुछ बेटर देने के लिए, ठीक है? तो आई थिंक 1-2 लाइन जो मेरे बारे में थी इनफ है। मैं स्टार्ट करते हैं अपने सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है? तो ये ज्योग्राफी का सबसे इनिशियल चीज़ है। पहले आप ज्योग्राफी पढ़ते हो तो सबसे पहले क्या देखते हो? मैप देखते हो। ज्योग्राफी इज़ ऑल अबाउट व्हाट? मैप। तो मैप जब आप देखते हो तो उसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती है। अच्छा, एक बात बताओ, जीएस में कौन-कौन से सब्जेक्ट होते हैं? अ, ठीक है, मैं थोड़ा ईज़ी कर देता हूँ। जैसे आप ज्योग्राफी होता है, उसके बाद और कौन-कौन से सब्जेक्ट होते हैं? साइंस को छोड़ के, अपार्ट फ्रॉम द साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो आई थिंक मेजर पार्ट 4 ही होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि इनमें सबसे ईज़ी आपको कौन-सा सब्जेक्ट लगता है? इट्स डिपेंड पर्सन टू पर्सन, बट आई वुड से कि आप में से कितनों को कौन-कौन सा सब्जेक्ट लगता है? मैं थोड़ा पोल कर लेता हूँ। पहले मैं हिस्ट्री से स्टार्ट करता हूँ। तो हाउ मेनी ऑफ यू थिंक अबाउट दैट दैट इज़ योर बेस्ट पार्ट, दैट इज़ व्हाट? हिस्ट्री। तो रेज़ योर हैंड। जिनको लगता है कि हिस्ट्री मेरे लिए सबसे आसान और ईज़ी है। अच्छा, इतने लोग हैं। चलो, हाथ नीचे कर लो। देन पॉलिटी, पॉलिटी अच्छी, ठीक है, प्रायोरिटी सेट कर सकते हो, अच्छी बात है। एंड थर्ड ज्योग्राफी। हाँ, तो इनमें से अगर किसी का हाथ नहीं उठा तो मुझे लगे कि वो किस कैटेगरी में आएँगे, इसके बाद इकोनॉमिक्स आने वाला है। तो ध्यान रखो, ये ज्योग्राफी में कितने लोगों को मतलब अच्छा लगता है, उनकी प्रायोरिटी है, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी। इनमें से कितने लोग हैं जो हाथ नहीं उठाया अभी तक? तो क्या आप लोग को इकोनॉमिक्स पसंद है? तो फिर किस कैटेगरी में आप लोग आओगे? चलो, गेट बैक टू द टॉपिक। मैं ये कहूँगा कि मैंने भी तैयारी करी है। आई नो वेल कि कॉम्पिटिटिव के हिसाब से भी, और इवन इसका जो होता है ना, सिलेबस थोड़ा छोटा होता है। और दूसरी चीज़, स्टैटिक पोर्शन है, कुछ बदलता नहीं है। ज्योग्राफी कोई बदलता है क्या? जो है वो है। अब दूसरी चीज़ क्या है कि इसमें जो पहले से है, हमें याद करना है। और दूसरी चीज़, ज्योग्राफी किसके बारे में पढ़नी है? क्या दूसरे देश के बारे में पढ़नी है कि अपने देश के बारे में पढ़नी है? तो सबसे पहले देखो, फिजिकल ज्योग्राफी में क्या करते हैं? अपने देश के बारे में पढ़ते हैं। तो एक वर्ल्ड ज्योग्राफी एक अलग कांसेप्ट है। तो एक बात होता है, मैं ऐसा इसलिए बोला, मैं इंग्लैंड का ज्योग्राफी उठा के पढ़ना तो शुरू नहीं करूँगा ना। वर्ल्ड ज्योग्राफी एक अलग चीज़ है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं? स्ट्रेट पढ़ते हैं, मेजर स्ट्रेट जिसे आप जलधारा कहते हो। हम क्या पढ़ते हैं उसमें? करंट पढ़ते हैं, ओशियन करंट पढ़ते हैं, लोकल विंड पढ़ते हैं, कैपिटल एंड उनके कंट्री एंड कैपिटल पढ़ते हैं। उसके बाद से क्या पढ़ते हैं? बाउंड्री वगैरह पढ़ते हैं। तो ये सब चीज़ें पढ़ते हैं क्या? वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में। दैट इज़ अनदर थिंग। हम बात करते हैं, जब भी हम ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, तो सबसे ज़्यादा पोर्शन इससे आता है। देखो, ज्योग्राफी में बहुत सारे पोर्शन हैं। पहला है फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, और एक है फिजिकल ज्योग्राफी जिसमें मैकेनिज्म के बारे में पढ़ा जाता है। डिजर्ट है तो क्यों है? रिवर है देन क्यों है? गॉर्ज है देन क्यों है? वाटरफॉल है देन क्यों है? राइट? उसके बारे में हम क्या पढ़ते हैं? उस लैंडफॉर्म्स के बारे में, अलग-अलग लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है? माउंटेन्स के बारे में पढ़ते हैं, उनके मैकेनिज़्म बनने की कहानी पढ़ते हैं। तो अनदर पार्ट है, ये फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ हम इंडिया के बारे में पढ़ते हैं। तो दैट इज़ द फर्स्ट चैप्टर जिसमें आप उसके आउटलाइन के बारे में पढ़ते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछूँ, कितने लोगों को ये पता है कि ऐसा कौन-सा स्टेट है जो सबसे ज़्यादा स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है? क्वेश्चन समझ में आ गया? How many of you know about that? कि there is one state. I'm damn sure कि there is one like state ना, कोई एक ऐसा स्टेट होगा जिस सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करता हो किन से? स्टेट से, राज्यों से।
तो मैं चाहूंगा कि आप लोग बताएं कि कौन सा ऐसा स्टेट है। असम और देखो, आयरनी इज दैट कि आई वुड से कि यूपी सही है। मैं थोड़ा सा पॉज इसलिए लिया, मैं देखना चाहता हूँ कितना कॉन्फिडेंस हिला हुआ है, कितना कॉन्फिडेंस अच्छा है। देखो, सबको लगता है, जिनको एमपी लगा उनको लगता है कि बीच में है तो सबसे ज्यादा घेरा होगा। राइट, एम आई राइट और नॉट? राइट ना? तो जिन लोगों ने भी एमपी बोला है उनको कभी ना कभी थोड़ा सा मैप देखा होगा ना, तो उनको लगता है कि अच्छा बीच में एमपी है और बड़ा भी है तो वही होगा। बट जिसने यूपी पढ़ा है, आई एम डैम श्योर कि उसने पढ़ा होगा, आई थिंक। क्योंकि यूपी एक ऐसा स्टेट है, 9, कितने राज्यों से? 9। आई थिंक 8 राज्य और एक यूनियन टेरेटरी। तो यूनियन टेरेटरी कौन सा है, केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली है। सी, इनमें से तो आउट ऑफ द यू देयर वाज वन जिसने बताया कि यूपी आंसर होगा, राइट? और किसी को तो नहीं पता ना। अब दूसरी चीज मैं ये पूछूं कि असम कितने स्टेट से शेयर करता है? बोलो। देखो, ज्योग्राफी इसी तरह से स्टार्ट होता है। ज्योग्राफी में इट इज नॉट ऑलवेज लाइक ऑलवेज कि आई एम कीप गोइंग, आई एम गोइंग टू टेल यू कि ये ऐसा है, मैं लिखाते जा रहा हूँ। लाइक, इज दैट गुड वे कि हम इंटरेक्शन करते हैं आपसे, सवाल पूछते हैं, तो जो इंप्रेशन आपके दिमाग में पड़ जाएगा तो आप कभी भूल नहीं पाओगे। और मैं यहाँ मैप भी दिखा रहा हूँ, क्योंकि ज्योग्राफी जब भी पढ़ते हो तो मैप देख के पढ़ो तो सबसे बेहतर चीज है, राइट? अगेन, असम कितने स्टेट से शेयर करता है? 7। उसकी खासियत ये है कि तुम देखो, एक ऐसा स्टेट है कि जो इसके 7 सिस्टर है ना, उन सबसे करता है, तो 7 कैसे हुए? एक तो असम है, तो 6 से करता है, तो 7 कैसे हुए? एक और करता है, तुम देखो, ठीक है नहीं? एक और बताओ, कौन सा एक ऐसा स्टेट है जो किसी एक, देखो मैप तुम्हारे सामने है, फिर भी लोग अभी गलती करेंगे और कर भी रहे, राइट? और कितना क्लियर हाई रेजोल्यूशन में तुम्हें दिख रहा है आंखों के सामने। शायद मैं मैप अगर हटा दूं फिर तो हो गया, है कि नहीं? तो एक और आंसर बताओ, एक और क्वेश्चन। एक और कौन सा ऐसा स्टेट है जो किसी इंटरनेशनल बाउंड्री, अदरवाइज आई वुड से कि किसी ऐसे कंट्री से 3 तरफ से घिरा हुआ है? देयर इज वन स्टेट दैट इज बाउंडेड बाय अनदर कंट्री। कंट्री समझ गए? उसी कंट्री से तीनों तरफ से घिरा हुआ है, उसी कंट्री से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। और मैप तुम्हारे सामने है। अगर फिर भी ना बता पाए तो फिर तो हाँ, आई थिंक त्रिपुरा। तो देखो, ऐसे ऐसे सवाल, और यूपीएससी, इवन यूपीएससी एक बॉडी है जो बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। एनडीए अगर छोटा भाई है तो सीडीएस क्या है? बड़ा भाई। और इनमें जो जो सीएससी वाले क्वेश्चन आते हैं तो कुछ कुछ क्वेश्चन सीडीएस में डाल देता है, उनमें कुछ कुछ क्वेश्चन क्या करता है? एनडीए में डाल देता है, राइट? तो उसका मैकेनिज्म ये है कि कभी भी लाइन टू लाइन उनमें से क्वेश्चन आता ही नहीं है। अब फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आ जाता है कि कोई इंसान दिल्ली से जा रहा है कहाँ? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में उसको हम मैंगलोर जाने देते हैं। पूछेगा कि रास्ते में कौन कौन सी नदी पार करता है? कोई किसी किताब में ऐसा कोई सवाल लिखा है क्या? नहीं लिखा है ना? ये सब तुम्हारा क्या थॉट प्रोसेस है। ज्योग्राफी जब आप अंडरस्टैंड करते हो, जब आप सीखते हो, तो आपको पता लगे कि अच्छा, दिल्ली के बाद कौन कौन सी नदी आती है? नर्मदा, ताप्ती, है ना रास्ते में? बिना उसको पार किए कोई जाएगा नहीं, क्योंकि वो दोनों खुद में जाके कहाँ गिरती है? अमृत की खाड़ी में गिरती है, राइट? तो इनको दोनों को पार किए हुए तो जाएगा नहीं। अगर ऑप्शन में दोनों रहे तो हम क्या करेंगे? दोनों करेक्ट कर लेंगे। बाद बाकी गोदावरी भी आती है, राइट? तो ये चीज है। एंड सेकेंड थिंग इज दैट कि कुछ कुछ इस यहाँ पे ऐसे स्टेट हैं जो सिर्फ और सिर्फ
लैंड बाउंड्री बनाते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि ना तो किसी अलग कंट्री से बाउंड्री बनाते हैं और ना ही पानी से कोस्टल बाउंड्री बनाते हैं, राइट। अब हम अपने प्योर कंटेंट पे आगे बढ़ते हैं। दैट वाज द क्वेश्चनर पार्ट। नाउ आप एक बार टेक अ लुक। तो मैं देखो, और कभी भी आप किसी भी चीज को पढ़ते हो तो जिससे टू वे कन्वर्सेशन होता है, दैट इज द बेस्ट पार्ट। सिर्फ अगर इंसान एक ओर से बोले, एक ओर से पढ़े, फिर तो मैं पढ़ के पढ़ा के चला जाऊंगा। सो व्हाट्स योर अबाउट। तो मैं पूछना चाहूंगा कि जैसे ये आप एक देख रहे हो, तो देखो इसको पढ़ेंगे हम क्या क्या पढ़ेंगे कि क्षेत्रफल के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द व्हाट लैंड एरिया, एरिया वाइज किस पोजीशन पे है, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन किस पोजीशन पे है, इसका नॉर्थ एंड साउथ का एक्सटेंशन कितना लंबा है, ईस्ट एंड वेस्ट का एक्सटेंशन है। हम इसके टेरिटोरियल एक्सटेंशन देखेंगे, सबसे उत्तर में कौन सा है, दक्षिण में कौन सा है, वेस्ट में कौन सा है, ईस्ट में कौन सा है। इनके बाद हम क्या क्या देखेंगे, इनके लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। देखो सब टिपिकल क्वेश्चन हम आते हैं, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। कुछ कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं ये पूछूं कि इसकी क्षेत्रफल कितनी है, आई थिंक यूज कर सकता हूँ ना। ठीक, यहाँ से ठीक। मैं पूछूं, अच्छा कल यहाँ पे ये वाला ना, अच्छा ठीक, अब हो गया। चलो एरिया बता दो इसका। वेल आपको ये याद करना होगा, कोई एवरेज। देखो मैं ये नहीं कहता हूँ कि एकदम पत्थर कर लकीर एक एक लाइन याद करो, नहीं है पॉसिबल। बट आप उसके थोड़े बहुत एवरेज याद रहते हैं तो यूपीएससी इस हिसाब से ही सेट करता है कि इंसान का। अब ऐसा नहीं कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई आंसर होगा 90, तो वो नहीं सेट करेगा कि 90 91 92 93, नहीं करता है यार। वो आपका नॉलेज चेक करना चाहता है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड भी चेक करना चाहता है। वैसा नहीं है कि हाँ एकदम उसको एकदम रटा देना, नहीं। एक 90 होगा तो एक 200 होगा, एक 150 होगा, ऐसे ऐसे होंगे। तो फिगर आउट कर लोगे ना, अगर अराउंड में तुम्हें याद है तो कर लोगे ना। तो फॉर एग्जांपल मैं इसका अगर एरिया बताऊं, आई थिंक बहुत लोग को याद हो भी जाएगा, इवन याद होगा भी, ठीक है। इसे आप कैसे कहते हो, हिंदी में आप कह सकते हो कि 32,87,263, और इवन इंग्लिश में आप इसे काउंट कर सकते हो कि 32,87,263, राइट। वेल क्वेश्चन इज दैट कि इसके बाद भी एक क्वेश्चन क्या है कि इंडिया का एरिया वाइज क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग कौन सा पोजीशन है, कौन सा पोजीशन, कितना, कौन सा है, 7। अब एक बात बताओ, इसके पहले के 6 याद हैं आपको। ठीक, देखो आई नो कि कुछ कुछ लोगों को याद है, आई अप्रिशिएट योर एफर्ट, बट थिंग इज दैट कि हमें क्या करना है कि टोटल याद करना है। और दूसरी चीज कि सब चीज को याद करना, एक साथ उसको कंपाइल करना थोड़ा मुश्किल है। इसके कुछ कुछ एक्रोनिम्स बने होते हैं, निमोनिक्स बने होते हैं, ठीक है। और निमोनिक्स कभी भी अच्छे नहीं होते और उनका कोई मीनिंग नहीं होता, राइट। देखो निमोनिक इसलिए बनाए जाते हैं, एक्रोनिम इसलिए बनाए जाते हैं कि हमें क्या करना है, याद करना है एट एनी कॉस्ट, राइट। तो एक निमोनिक है, आई विल शो यू, जो हमने खुद पढ़ी है, रुक्का बाई। और डिस्क्लेमर इज दैट कि कभी कभी कनाडा में और यूएसए में, यू नो वेल कि कनाडा कहाँ है और सॉरी यूएसए कहाँ, कनाडा एंड रशिया, सॉरी कनाडा एंड यूएसए कहाँ है। वेल अब उसमें क्या है ना, एरिया का थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होते रहता है। कोई बोलता है कि नहीं कनाडा बड़ा है, और कोई बोलता है नहीं यूएसए बड़ा है। और इसके पीछे कहानी क्यों क्या है पता है, अलास्का एक रीजन है, नीचे है मैक्सिको, उसके ऊपर है आपका यूएसए, उसके ऊपर है कनाडा, और कनाडा के जस्ट ऊपर जैसे ताज कहते हैं ना, उस तरह से अलास्का है। और अलास्का सबसे पहले किसका पार्ट था, रसिया का पार्ट था। अब बाद में अमेरिका ने रसिया से क्या किया, क्या किया, खरीद लिया। अगर तुमसे कोई पूछे कि अभी अलास्का किसका पार्ट है, यूएसए का पार्ट है, एंड प्रायर टू दैट पहले किसका पार्ट था,
अब क्या हो गया, उसको ऐड होने की वजह से इसका एरिया में फ्लक्चुएशन होते रहता है। अदरवाइज अलास्का नहीं होता तो कौन होता? कनाडा होता। और अलास्का के आ जाने की वजह से डिस्प्यूट होता है कि पहले कनाडा है कि यूएसए है। ठीक है, राइट। आप इसे कैसे याद करेंगे? R4, अगर जगह थोड़ा कम है तो मैं उसे डिनोट करते चलूंगा, ठीक है। एंड रशिया, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि यहां से हम यूएसए, बट ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, मैंने पहले डिस्क्लेमर दे रखा है, क्योंकि वो चेंज होते रहता है, स्टैट चेंज होते रहता है। लेकिन एक मैं बात कहूंगा कि एनसीईआरटी में जो लिखी होगी बात, ये तो एक्रोनिम बनाया है, तो एक्रोनिम देखो, एक्रोनिम एकदम फिक्स होता है, कुछ भी बदल जाएगा, एक्रोनिम में कुछ बदलता नहीं है। हमने जो से याद कर लिया, शायद किसी और ने याद करा, उसने दिया, मैंने खुद को याद कर लिया, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें भी याद कर लेना होगा। ओके। अब इसमें क्या है कि इसे कहते हैं कि हाँ, इसके बाद से है यूएसए, उसके बाद से है फिर तुम्हारा, अब देखो सी है, कनाडा एंड चाइना है, तय से कि राइवलरी होती है किसमें? कनाडा में एंड यूएसए में। तो पहले आएगा कनाडा एंड चाइना, A4 अर्जेंटीना एंड बी फोर एंड I4 इंडिया। तो आप एक बार देख लो, है याद कैसे करेंगे? रुक्का भाई, एक बार मेरे साथ रिकॉल करो। रुक्का भाई, जैसे अगर आपको एरिया वाइज याद करना होगा कंट्री का नाम, देखो आई नो कि हाँ थोड़ा बहुत फनी नाम लग रहा है, लेकिन ठीक है, एक्रोनिम हमेशा फनी ही होते हैं, और अच्छी बात है, फनी नेम हो तो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, कुछ लोग को शायद हमेशा याद रह जाए, और इवन मेरे पढ़ाने के बाद कुछ और याद रहे या ना रहे, लेकिन ये जरूर याद रह जाएगा। ठीक है, तो रुक्का भाई याद कर सकते हो। तो रुक्का भाई से आप क्या करोगे? R4, U4, C4, another C4, and A4 and B4 and रुको भाई, हाँ I4, ठीक है। वेल, अब इतने हो, ये हम क्या कर, किसके बारे में बात कर रहे थे? एरिया वाइज। नाउ कम टू द पॉइंट, पॉपुलेशन वाइज। तो पॉपुलेशन में तो हमारा पूछना ही क्या है, कौन से स्थान पे हम लोग हैं? तुम क्या बोले हो? नो, थर्ड तो कहीं भी नहीं हो सकता है, या तो सेकंड होगा या तो फर्स्ट होगा, ठीक है। अब देखो, हमारे यहाँ सेंसस हुआ नहीं है। वेल, हम अभी तक जितना डाटा लेते हैं किस सेंसस की ब्याह पे लेते हैं? 2011 सेंसस। तो हम उस सेंसस के अकॉर्डिंग क्या लेते हैं? अभी तक जितना हो रहा है उसके अकॉर्डिंग लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग तो हम सेकंड पे हैं। ओके, एनी डाउट? ठीक है, क्योंकि वो हमारा सरकारी डाटा है। अभी कौन बताया कि हम फर्स्ट पे आ गए? अमेरिका का एक रिपोर्ट आया था, ठीक है। अमेरिका क्या है, एक रिपोर्ट आया था, और रिपोर्ट में उसने उन्होंने बताया है कि इंडिया सरपास चाइना टू बिकेम द फर्स्ट, आई वुड से कि हाँ, द लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री इन दिस वर्ल्ड, राइट। उन्होंने क्या, हमने क्या किया, उनको सरपास कर दिया है। तो वो उनका डाटा है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर करेंट सिनारियो को लेके चलोगे, अगर एग्जामिनर करेंट सिनारियो को लेके चल रहा है, देन आंसर क्या होगा? हम कितने पोजीशन पे हैं? फर्स्ट पोजीशन पे। लेकिन सेंसस के अकॉर्डिंग हम कितने पे हैं? सेकंड। देखो, माय जॉब इज दैट कि आई विल टेल यू कि क्या है क्या नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन यू शुड थिंक अबाउट दैट कि हाँ तुम्हें क्या करना, राइट। फॉर एग्जाम्पल, मैं तो ये मान के चलता हूँ कि हम सेंसस को फॉलो करेंगे, हम एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे, हम अपने यहाँ के जो सर्वे होगा उनको फॉलो करेंगे, ठीक है। लेकिन मैंने ये तो भी बात बता दिया कि अभी क्या स्टेटस है, क्यों हम फर्स्ट बोल रहे हैं, क्यों हम सेकंड हैं, दोनों तरफ रखती है, वेरी क्लियर, राइट। नाउ एक बार आप देखोगे कि जैसे पहले हम लोग सुनते थे कि चौहद्दी याद करना, ठीक है। तो आप आसपास के ये कौन-कौन से देश हैं हम उनको याद करते थे? तो अगर मैं आपसे कहूँ रिकॉल करने का, तो आई थिंक कि पीछे से मैं स्टार्ट करता हूँ, तो आई थिंक वेरी क्लियर ना, आई थिंक बहुत लोग को याद भी होगा। तो ये बताएँगे एक-एक कंट्री का आप लोग नाम बताते चले कि कौन-कौन से कंट्री नेबरिंग कंट्री है इंडिया का, अंडरस्टैंड? तो कोई पीछे से कोई एक आदमी कोई एक कंट्री का नाम बताए, आप उसे पास करते जाना, अगला दिन बताते जाएगा।
जो बॉर्डर शेयर करता हो, नेबरिंग कंट्री मतलब कि बॉर्डर शेयर करता हो, मतलब पड़ोसी। बैठ जाओ, ठीक है, राइट, ठीक है। सॉरी, मीन रिपीट नहीं हो रहा ना? ठीक है, रिपीट नहीं हो रहा ना? रिपीट है, ठीक है, कोई बात नहीं, रिपीट। हाँ, ठीक है, रिपीटेड है। कोई नाम छूट रहा है? हाँ, देखो, श्रीलंका भी कंसीडर हम नेबरिंग इसलिए करते हैं कि हमसे बॉर्डर नहीं शेयर करा, लेकिन हमारे को नजदीक है, इसलिए हम कहते हैं कि दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज, राइट। वेल, सिट डाउन। तो कौन कौन से नाम याद हुए? रिकॉल करो एक बार। दोज ऑफ यू आर नॉट रिमेम्बर, सो प्लीज कम अलोंग विथ मी, ठीक है, मेरे साथ उसको मतलब मेमोरी में, अपने दिमाग में उसे सब कर लो। सबसे पहला कौन सा है? हम ऑर्डर में चलेंगे, ठीक है, ऑर्डर में, कोई भी चीज को ऑर्डर में याद करते हो ना, तो तुम्हें वो याद हो जाएगा। अब मैप जब देखते हो तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। देखो, कोई भी चीज है, मैं कहता हूँ कि जैसे अंडरस्टैंडिंग बेस बनाओगे ना, तो याद करने की कोई जरूरत ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, हम ऑर्डर से स्टार्ट करते हैं। चलो पाकिस्तान से स्टार्ट करते हैं, अपना प्यारा पड़ोसी, ठीक है। तो पाकिस्तान, उसके बाद से कौन सा है? अफगानिस्तान। कैसे भूल सकते हो? ठीक है, एंड अफगानिस्तान हो गया दूसरा। उसके बाद ऑर्डर में चलो, तीसरा कौन सा है? चाइना, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, देन चाइना। ऑर्डर में देना। देखो, यूपीएससी इस तरह से भी पूछता है कि ईस्ट टू वेस्ट सजाओ। सही है, कभी देखो क्वेश्चन पेपर, तो ये भी पूछता है कि ईस्ट टू वेस्ट सजा दो, नॉर्थ टू साउथ सजा दो, पूछता है। और प्योर मेथड है, प्योर ये क्वेश्चन का मेथड है, तो सीएपी में फॉलो होता है, सीडीएस में फॉलो होता है, और जो आईएसपीसीएस के जो एग्जाम होते हैं उनमें भी सेम पैटर्न फॉलो होता है। चलो, हम थे कहाँ पे? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना। नेक्स्ट कंट्री नेपाल, नेक्स्ट भूटान, नेक्स्ट, नेक्स्ट, सॉरी सॉरी, लास्ट वन नहीं सुना। म्यांमार, म्यांमार और बांग्लादेश, ठीक है। उसके बाद नीचे श्रीलंका, ठीक है। और कभी कभी हम लोग ये भी मान लेते हैं मालदीव, क्योंकि वो हमारे देश से करीब में है, नजदीक में है, तो बहुत सारे काम हम एक दूसरे से करते हैं, ट्रेड वगैरह करते हैं, टूरिज्म वगैरह करते हैं, तो बहुत सारी चीजें शेयर होता है, इसलिए हम उनका भी नाम लेते हैं। ठीक, वेल, याद हो गया? अगर मैं किसी से पूछूं तो याद हो गया तुम्हें? याद हो गया? ठीक, अब बाद में मैं पूछूंगा भी, ठीक है। अब इसके बाद से क्या होता है कि अब एक बार वो देख लिए, नेबरिंग कंट्री याद हो गया। उसमें इंटरेस्टिंग पार्ट इज दैट कि इंटरेस्टिंग उसमें क्या है और क्या क्या उसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। ये क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा ऐसा नेबरिंग कंट्री है जो सबसे ज्यादा एरिया शेयर करता है किससे? विद इंडिया। सो व्हाट इज दैट? बांग्लादेश। आई थिंक मोर देन 4000 किलोमीटर, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वेल, सबसे कम बॉर्डर कौन शेयर करता है? द लास्ट थ्री वन, द लास्ट थ्री वन प्लीज। हाँ, सबसे कम अफगानिस्तान, ठीक है। बी केयरफुल वाइल टीचिंग, बी केयरफुल, ओके। तो सबसे कम कौन शेयर करता है? किसी को दिक्कत? सबसे ज्यादा? सबसे कम? और बांग्लादेश के बाद सेकंड नंबर पर कौन है जो सबसे ज्यादा शेयर करता है? पाकिस्तान। वेल, पाकिस्तान। और पाकिस्तान के बाद सबसे ज्यादा कौन करता है? चाइना, ठीक है, दैट इज गुड एनफ। तीन याद करने हो गया। अब क्या है ना कि वो एग्जाम का पैटर्न बढ़ रहा है। पहला वाला तो सबको पता है, तो सोचेगा सेकंड वाला ट्राई करके देखते हैं, है कि नहीं। और कभी कभी ऑर्डर दे देता है, सजा लो इसको एरिया वाइज, ठीक है। डन एंड डस्टेड। इसमें कोई किसी को कंफ्यूजन? बाद में मैं रिकॉल करूंगा, इवन सर, सर विल आल्सो लाइक आस्क यू कि क्या क्या चीजें हैं, तो थोड़ा सा ये से मेमोराइज करना होगा, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या देखते हैं कि इसके नॉर्थ एंड साउथ का जो एक्सटेंशन है, जो विस्तार है, वो कितने किलोमीटर का है? तो किसी को याद हो तो बताओ, अदरवाइज आई विल टेल यू। आई थिंक यू शुड नो अबाउट दैट बिकॉज बहुत ही इनिशियली चीजें हैं।
बहुत इनिशियल चीज है, क्योंकि ये ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है, ज्योग्राफी की एकदम शुरुआत चीजें हैं, और यू शुड नो वेल, राइट। एनीवे, ये जो यहाँ से जो यहाँ तक का जो एक्सटेंशन है, टेरिटोरियल एक्सटेंशन जिसे बोलते हैं, तो ये कितने किलोमीटर का है? आई विल राइट इट डाउन, आपको यहाँ पे मैं लिखता हूँ, राइट। कोई तो रिकॉल कर पा रहा होगा, मुझे 100% मुझे पता है, इनमें बहुत लोगों को पता होगा कि नहीं यार? ये तो आई थिंक 7 क्लास में भी देखा होगा, 8 क्लास में भी देखा होगा, है कि नहीं? एंड इवन मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करूं तो ये बता दो, इसके किलोमीटर बताओ। वही मतलब वही बात कर रहा हूं मैं, टोटल कितना? चलो एक बार मैं रिकॉल करता हूँ, ठीक है। नॉर्थ टू साउथ, डोंट यूज फोन्स, ओके, मीनवाइल इन क्लास, अदरवाइज यू विल बी पनिश्ड, सो बी केयरफुल। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो चीजें हैं कि नॉर्थ टू साउथ का किलोमीटर क्या है? 3214 किलोमीटर। एंड ईस्ट टू वेस्ट कितना है? 2933 किलोमीटर। कोई डाउट इसमें? याद हो गया? बार बार इसे रिकॉल करोगे, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट। चलो ये तो बता, अच्छा नॉर्थ कौन सा है? नॉर्थ ये है, ऊपर है। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? चलो ये बात बताओ, नॉर्दर्न मोस्ट अगर कोई पूछे पॉइंट, समझ रहे हो ना, सबसे उत्तरतम, हिंदी में क्या बोलते हैं आई डोंट नो, बट नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, व्हाट इज दैट? इंदिरा कॉल। तो आप ये पॉइंट मेंशन करोगे कि इंदिरा कॉल। नाउ कम टू द पॉइंट कि सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, व्हाट इज दैट? टू लेट मी नो ना, प्लीज स्पीक अप, आई थिंक यू नो वेल, कोशिश करो, ट्राई करो, सबसे सदर्न मोस्ट। नो नो, आई थिंक तुम बहुत स्मार्ट हो यार, ये वाली लाइन बोल के थोड़ा मुझे अनकंफर्टेबल कर दिया। ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है। मैं पूछ रहा हूँ सबसे सदर्न मोस्ट, तो इसमें कोई सवाल नहीं होना चाहिए, और तुम्हारा सवाल बहुत वाजिब है, उसका अलग अलग आंसर। हाँ बताओ। पता है किसी को? किसी को नहीं पता है? कोई तो रैंडम तो ऐसे उछालो तो कोई कुछ भी, मैं कैच कर लूंगा। कहाँ थे इस समय से? उतने समय से कहाँ थे? यही आंसर है, ठीक है। देखो ये क्या है? इंदिरा पॉइंट है, तो ये देखो ये यहाँ पे है ग्रेट निकोबार। अब देखो सवाल कितना बेहतरीन तरीके से पूछता है कि इंदिरा पॉइंट, मैं थोड़ा हैबिचुएटेड नहीं हूँ थोड़ा इसी के लिए, एनीवे पानी होते थे तो ओके, ये कैसे यूज भी हो थोड़ा, ठीक है। एनीवे ठीक है, तो इंदिरा कितने कितनों को याद था ये इंदिरा पॉइंट होता है? फिर बोले क्यों नहीं थे? मतलब हम तो इतने मतलब विशाल का सर तो है नहीं, बोलना चाहिए, ठीक है। एनीवे इंदिरा पॉइंट जो है, इंदिरा पॉइंट जो है वो ग्रेट निकोबार में है। तो अगर कोई लिख रहा है तो जरूर लिख लो ये कहाँ पे है, ग्रेट निकोबार में। आई थिंक तुम लिख रहे हो, प्लीज नोट इट डाउन कि ग्रेट निकोबार में ये है। ये क्वेश्चन पूछता है कि वो इंदिरा पॉइंट जो है वो कहाँ पे है, कहाँ पे है? ग्रेट निकोबार में। वेल ये जो एक सवाल तुम लोग पूछे थे कि मेन लैंड, तो वो आंसर है जो तुम बोल रहे थे। अगर पूछा कि मेन लैंड इंडिया का कौन सा है, देन आंसर क्या है? आंसर क्या है? कन्याकुमारी। तो ये जरूर ध्यान रखना कि एग्जाम में मान लो दोनों ऑप्शन आ गए, तो अगर पार्टिकुलरली कहा है
कि हमें मेनलैंड का बताओ, तब आंसर क्या होगा, अदरवाइज क्या आंसर होगा। ठीक है, ये याद रखूंगा। दो चीज हो गया। अब आ जाओ तुम ईस्टर्न मोस्ट। ठीक है, अगर देर इज समथिंग विच इज वेरी absurd, absurd मतलब थोड़ा स्ट्रेंज, so do let me know कि I will also make a laugh। ठीक है, anyway यहाँ पे जो है ये वाला जो पोर्शन है ना, जिसको ये क्या बोलते हैं वेस्टर्न मोस्ट, क्या जिसे गुहार मोटी भी बोलते हैं, और जो तुम बोल रहे हो वो भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक बार जब हमारा तो काम है कि हमें एमसीक्यू याद रखना है, तो थोड़ा बहुत अगर तुम्हारे टचवुड थोड़ा सा दिमाग में है कि हाँ मैंने याद करा है, जैसे तुम्हें वो दिख जाए नाम, तुम कर लो, क्योंकि तुमने याद करा है तो तुम्हें वो पता है, तुमसे फैमिलियर हो, कर लो। हम क्या बोलते हैं इसे, गुहार मोटी। अब क्या है, there is a next question is that eastern most of India, कौन बोला, किबिथु है, लेकिन क्या है इसके दिमाग में, मतलब वो है वो दिखेगा तो हो जाएगा, तो क्या है, किबिथु है। एंड आई विल आस्क यू ईच वन ऑफ यू, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, टू बी वेरी सीरियस, अदरवाइज मैं देखूंगा कि हाँ किनको किनको याद हो रहा है। ठीक है, मैं इसे रिकॉल कर रहा हूँ, मैं पूछ भी रहा हूँ, सो दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ इट। ओके, एनीवे ये क्या है, किबिथु। अब नाउ कम टू द पॉइंट, इसमें थोड़ा करंट अफेयर भी है। क्या है, ये बिपिन रावत के नाम पे इसको रख दिया गया। ठीक है, ये किबिथु पॉइंट था। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में, याद रखना गुहार मोटी कहाँ पे है, गुजरात में, और ये कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में ये जो नाम है क्या बोलते हैं, किबिथु जो पॉइंट है, अब इसका नाम बदल के नेम्ड आफ्टर होम लेट फॉर्मर सीडीएस चीफ वाज दैट, बिपिन रावत, उनके नाम पे रावत स्टेशन कर दिया गया है, या फिर बिपिन रावत, अगर दोनों में से कोई नाम आते हैं देन ओके, ना। तो ये चीज याद रखना। तो तुम थोड़ा करंट अफेयर से भी ध्यान रखना हो, क्योंकि अभी बुक्स टेक्स्ट बुक वगैरह, टेक्स्ट बुक जो है वो अपने आप को अपडेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन तुम्हें अपडेट करना होगा, राइट। ये चीज याद हो गया। चलो, नाउ द मोस्ट क्या है, स्पीक लाउडर, एंड सदर्न मोस्ट, मेनलैंड, मेनलैंड में अगर सदर्न मोस्ट पूछे तो कन्याकुमारी, ईस्टर्न वेस्ट, स्पीक लाउडर, ईस्टर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट, तो रेस्ट ऑफ द पीपल दे शुड स्पीक ना, स्पीक लाउडर, आई नो थोड़ा सा नाम टिपिकल है, इसीलिए आवाज थोड़ा धीरे आ रहा है, राइट। एनीवे ये क्या नाम है, वेस्टर्न मोस्ट, गुवाहाटी। वेल गुवाहाटी कहाँ पे है, वो कहाँ पे है, चलो। सो फार व्हाट यू हैव स्टडी, एरिया वाइज, पॉपुलेशन वाइज, नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन, ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन, ईस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट, सदर्न मोस्ट, नदर्न मोस्ट, मेनलैंड क्या है, ये सब चीज याद होगा तुम्हें, गुड इनफ। अच्छा, इसे रैप अप करने की कोई ऑप्शन है, ये जो मैंने लिख रखा है अराउंड, मैप रखना है, बाकी यहाँ से हटाना, इरेजर यहाँ पे है ना, ये है क्या, अच्छा आई थिंक जो लिख रहा है तो ठीक है, अदरवाइज फिर से उसे कॉपी तो नहीं कर पाएंगे। चलो, नाउ कम टू द पॉइंट की एक चीज जो बहुत टिपिकल है, इतने सारी चीज तो तुम्हें याद नहीं है, तो आई नो वेल की थोड़ा टिपिकल चीज है, याद आई एम श्योर कि तुम्हें याद तो होगा नहीं, एनीवे सॉरी। एक बात बताओ, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में फर्क समझते हो, बोलो। चलो, मैं बारी बारी से पूछता हूँ। चलो, लैटिट्यूड के बारे में बताओ, बोलो, स्पीक अप, सॉरी सॉरी, सॉरी,
सॉरी, ठीक है, बोथ ऑफ यू आर राइट, बट थिंग इज दैट कीबोर्ड टाइम बताने का काम नहीं करता, ठीक है। लेटा इन द सेंस कि एक ट्रिक है वो, आई थिंक ट्रिक है ना ये, लैटिट्यूड से लेटा हुआ, राइट। तो ये कंफ्यूज हो जाता है, दोनों सिमिलर नाम है, तो हर किसी को लगता है कि अच्छा लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, और थोड़ा सिमिलर नाम है तो थोड़ा इंसान वो हो जाता है। तो इसे आप याद रख लेना, लैटिट्यूड। देखो मैं बोल रहा हूँ कि एक्रोनिम और निमोनिक्स हमेशा मतलब थोड़ा अजीब होते हैं, तो डोंट थिंक कि इसका सेंस क्या है, मीनिंग क्या, लेट देम एज इट इज। तो लैटिट्यूड मतलब लेटा हुआ, तो पैरेलल लाइन यानी जमीन के पैरेलल। देयर इज वन पॉइंट ही सेड दैट कि हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल पैरेलल नहीं होता है ना, आई थिंक ये मैथ का कॉन्सेप्ट है, हॉरिजॉन्टल लाइन आई थिंक, तो ये पैरेलल लाइन है। तो अब एक बात बताओ, हाँ कोई कंफ्यूजन, ठीक है। अब देखो जैसे ऐसे ऐसे जितने भी लाइन ड्रॉ किए जाएंगे वो क्या है, क्या है, लैटिट्यूड है। और जब ऐसे कोई कोई लाइन ड्रॉ किए जाएंगे वो क्या है, वो क्या है, तो देखो एक को हमें याद रखना है, और एक के बारे में ऐसे याद रखना ही नहीं, वो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। एटलीस्ट तुम्हें तो ये तो पता है कि एक लाइन पैरेलल होती है, एक लाइन 90 डिग्री पे आती है, इसमें दूसरा लाइन आता कहाँ से, तीसरा लाइन कोई आता है नहीं है, तो तुम्हें एक वाला याद रखना है। एक वाला कौन सा है, लैटिट्यूड, और दूसरा वाला कौन सा है, तो लैटिट्यूड कौन सा है, लेटा हुआ, हो गया। लॉन्गिट्यूड जो खड़ा है, जो भी है, जो भी है, ठीक है, इट्स पार्ट ऑफ क्लासेस, ओके, डोंट मेक क्लास एनीवे। ये क्या है कि ये जो लैटिट्यूड है, तो आप इसमें क्या ध्यान देना है, मुझे आपको क्या याद कराना है, वो क्या क्या पूछता है एग्जाम में, वो चीज है। तो लैटिट्यूड जो लेटा हुआ है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ से कोई, सॉरी, यहाँ से कोई एक लैटिट्यूड जा रहा होगा, ठीक है, तो हमने उसको क्या करा है कि 8 डिग्री 4 समथिंग ये है, राइट, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, समझ में आ गया। अब यहाँ पे जो है 37.6 है। देखो अगर इसमें ये वाले पॉइंट में थोड़ा बहुत गड़बड़ होता है तो थोड़ा बहुत मैं रेक्टिफाई कर लूंगा, क्योंकि कभी कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, बट ये वाला पोर्शन जो है ना फिक्स है। तो कभी भी एग्जाम में इतना डीप में नहीं जाता है कि हाँ एक एक चीज का, मैंने बताया कि वो एक एक लाइन, दो दो लाइन, मतलब एक एक नंबर, दो दो नंबर पे पॉइंट पॉइंट में नहीं देता, वो देता है थोड़ा क्लोज देता है। और दूसरा ऑप्शन जो होगा ना इतना दूर देता है कि इंसान की आंखों से चमक जाएगा, मेरे को भी आंख में दिख जाए, अभी सामने दिखे तो एग्जैक्ट दिख जाए, ठीक है। तो ये है इसकी। अगर मैं तुमसे पूछूं कि लैटिट्यूड की जो सबसे नीचे और सबसे ऊपर की क्या लैटिट्यूड टेरिटोरियल एक्सटेंशन है, तो तुम बता पाओगे नीचे क्या है, क्या लिखा है, नो नो, इस, सॉरी सॉरी, हाँ इसका हो सकता है, ये मैंने लाइन जो ड्रॉ किया ना थोड़ा बाय मिस्टेक ये हो गया कि यहाँ से हो सकता है। टेरिटोरियल एक्सटेंशन का मतलब जो हमारे टेरिटरी में पड़ता है, तो वो ये थोड़ा इसके नीचे लाई करेगा, वो लाइन तो यहाँ भी आएगा ना, तो यहाँ भी वो लाइन आएगा, तो इसके जस्ट थोड़ा नीचे होगा, राइट। तो इसे मैं कहूंगा कि 8 डिग्री 4 नॉर्थ, ये याद रखना क्या, नॉर्थ। ये क्या है, ये किसकी दशा बताती है, और ये जो है ना एक्चुअली में लोकेशन बताता है। तो लैटिट्यूड से तुम क्या याद रखोगे, लोकेशन, और जो टाइम हर किसी के दिमाग में है, तो लॉन्गिट्यूड क्या बताएगा, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, दोनों चाहिए, बट मैं तुमको ये करेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि इसमें क्या है कि इसके थोड़ा बहुत जो सर्कमस्टांसेस होते हैं ना, कि इसको किस बेहतर तरीके से हम याद करेंगे। इसी में क्या होता है, किलोमीटर आ जाता है, एक लैटिट्यूड का जो अंतर होता है ना 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर अगर होता, अगर थोड़ा बहुत चेंज होता है, आई नो इट, बट आई वुड से कि 111 किलोमीटर होता है, ठीक है। तो वो बेसिकली आपका डिस्टेंस बताता है कि हाँ दिल्ली यहाँ से कितना दूर है, उसे फिगर आउट होगा, यहाँ से श्रीनगर कितना दूर है, इसे फिगर आउट होगा। बट जब टाइम की बात आएगी किससे फिगर आउट होगा, लॉन्गिट्यूड से, लॉन्गिट्यूड से। और जब दोनों का एग्जैक्ट लोकेशन किसी का पता करना होगा तो हम दोनों को लेकर पता करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा यहाँ का लोकेशन पता करना होगा तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों को लिखेगा, तब जाकर हमारा पता चलेगा। कोऑर्डिनेट पढ़े हो ना मैथ में, दो लाइन ड्रॉ करते तो बीच का कोऑर्डिनेट होता है ना, तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड द सेम थिंग इज दैट, राइट। ये चीज हो गया। अब यहाँ पे जो है ये वाला है ईस्ट, ये ऐसे मिनट, ये ऐसे होता है और ये डिग्री होता है, और यहाँ पे है 97 डिग्री और इतना
ईस्ट, ठीक है, कोई दिक्कत? तो आप ध्यान में रखोगे, एक चीज क्या रखोगे, सब चीज कर देता है, आपको सब चीज भी याद है, लेकिन थोड़ा सा उसमें चालाकी क्या कर देगा, किसी ऑप्शन में नॉर्थ देगा, किसी में नहीं देगा। अगर आप जल्दी में बिना नॉर्थ वाला ऑप्शन टिक करके आ गए तो गलत है, यू आर श्योर, राइट। सेम यहाँ पे ईस्ट है, यहाँ पे ईस्ट है। तो इस बात से एक चीज तो क्लियर हो गया कि हम किस नॉर्थ ईस्ट में आते हैं। हिंदी में उसे क्या बोलते हैं, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। तो अगर मैं ये कहूं कि ये एक पूरा पृथ्वी है, ये इसके एक्सटेंशन है, तो ये वाला गोले में कौन से लोग रहते हैं, हम लोग, राइट, नॉर्थ ईस्ट में हम लोग रहते हैं। जिस तरह से हम इसको नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, उस तरह से हम पूरे दुनिया में कौन से क्या है, हम खुद नॉर्थ ईस्ट, मतलब गोलार्ध की बात कर रहे हैं, मतलब ऐसे अपीयरेंस की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसमें समझ में आए, कोई दिक्कत इसको? मैं पूछूं कि इंडिया किस गोलार्ध में है, क्या पोजीशन है, क्या कहोगे? नॉर्थ ईस्ट में। अगर मैं उनमें पूछूं कि लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, तो पहले लेट मी नो कि लैटिट्यूड क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन, और लॉन्गिट्यूड क्या है, वर्टिकल लाइन। अब लॉन्गिट्यूड क्या बताता है, टाइम, लैटिट्यूड क्या बताता है, लोकेशन। तो आई वुड से कि दोनों मिलके एक बेहतर लोकेशन बताता है, बट आई वुड से कि डिस्टेंस जब भी पता करना होगा तो आई थिंक इससे पता चल जाएगा कि दिल्ली कितना दूर है, ये इससे पता चल जाएगा, क्योंकि एक लेटीट्यूड के डिफरेंसेस में क्या है, 111 किलोमीटर है। बट द सेम थिंग इज दैट कि हम जब लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं तो 1 डिग्री लैटिट्यूड का जो लॉन्गिट्यूड का जो डिफरेंस होगा वो 4 मिनट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ओके। अब हम इसको रैप अप करें फिर से अगेन, इसमें कोई दिक्कत? हाँ जी, हाँ तो क्या सर फिर ईस्ट और वेस्ट और ईस्ट का पता है या फिर चारों? ओके, देखो सबसे पहले सिट डाउन, थिंग इज दैट कि वेल गुड आंसर, लाइक गुड क्वेश्चन इज दैट कि क्या आप बताएंगे, तो पहले वो स्पेसिफिकली वहां लिखा रहता है, उसको क्या चाहिए, वो लिखेगा तो चारों ऑप्शन में लिख देगा, खुद लिख देगा, तो बस लैटिट्यूड एक्सटेंशन ऑफ इंडिया। तो सिर्फ उसका बताना है। जैसे लैटिट्यूड पूछेगा तो ये वाला क्या लिखे हैं यहाँ पे, 8 डिग्री, वो मिट गया सर, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, और यहाँ पे 37 डिग्री 6 नॉर्थ, ये आपको लिखना है लैटिट्यूड में, सिर्फ और सिर्फ लैटिट्यूड में ये बताना। इसीलिए कहा जाता है जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो क्वेश्चन को बी केयरफुल व्हाइल रीडिंग द क्वेश्चन, बी केयरफुल। मान लो सिर्फ पूछा लैटिट्यूड, आपने पढ़ के वो वाला ऑप्शन जिसमें चारों लगा दिए, फिर तो यू आर सो रॉन्ग। अगर किसी में चारों पूछा है और आपने एक किसी को लगा दिया, गलत। अगर पूछ लिया कि आप इंडिया का जो है लॉन्गिट्यूड बताइए, तो ध्यान रखना होगा कि लॉन्गिट्यूड बताना होगा। मैं आपसे पूछूं कि अगर आंसर में ये ईस्ट रहे तब आंसर लगाओ कि ना रहे तभी लगा दोगे, ईस्ट रहेगा दैट इज द कंपल्सन, अदरवाइज वो वेस्ट का भी तो हो सकता है, कैसे पता चलेगा? ईस्ट का होना क्या है, जरूरी, कंपल्सरी। तो इसे आप ध्यान रखोगे, इसमें कोई दिक्कत कंफ्यूजन, याद हो जाएगा। अगर कोई लिख लिया, मतलब दिख रहा है तो लिख लिया है, तो लिख लिया हो ना, जो भी लिख रहा है, ठीक है। आगे बढ़ाऊं इसके, चलो कोई बात, कौन बोल रहा है, रहने दो, कम से कम ये क्लास तो कंप्लीट हो जाए। सोचो कि ये क्लास है, अगर मैं इसे नोट्स में लिखना शुरू करूं, इवन तुम भी लिखोगे तो शायद 2-3 पेज हो जाए। देखो इवन एनडीए में आई थिंक यू आर लाइक फ्रॉम एनडीए बैच ना, सभी एनडीए बैच के हो। दूसरी चीज ये है कि सबसे पहले आपको रिजल्ट बनाने के लिए आपको बहुत एक बेहतर कंसेप्ट तैयार करना होगा, और आई वुड से कि यू आर वेरी फॉर्चुनेट पीपल। आप जिस भी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो, तो चीज इज दैट कि आप एनडीए से प्रिपेयर हो रहे हो अपने आप को, और मैं एनडीए अटेम्प्ट, मेरे पास दिमाग में था ही नहीं कि एनडीए क्या होता है, बट तुम अभी एनडीए के बारे में जान रहे हो। मैं जैसे तुम छोटे भाई की तैयारी कर रहे हो, मैं बड़ा भाई की तैयारी कर रहा हूँ, इवन देता भी, इवन मेरा कल का जो आया कल में भी हुआ है मेरा, हाँ सो यू जस्ट टेस्टिमोनियल, ठीक है। द थिंग इज दैट कि जब आप एनडीए के लिए प्रिपेयर होते हो ना, तो आज जो रिजल्ट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप इसमें जितने अटेम्प्ट में क्लियर कर लेते हो ठीक है, अदरवाइज आप जब ग्रेजुएशन करने के बाद जब आप अटेम्प्ट देना शुरू करोगे ना, पता है कितनी एंट्री होती है, कितनी एंट्री होती है, सीडीएस, एफकैट, सीएपीएफ, टेक एंट्री, एसएससी टेक एंट्री, उसके बाद से फिर तुम्हारा इंजीनियरिंग एंट्री अलग है, एनसीसी का एंट्री है, स्पेशल एंट्री है। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा बंदा होगा जो एनडीए में जिसका क्लियर ना हो,
तो ग्रेजुएशन कर ले, ग्रेजुएशन करने के बाद फॉर एग्जांपल वो बीटेक कर ले, पता है कितनी एंट्री देगा? सीडीएस का अलग से देगा और बीटेक एंट्री में डायरेक्ट एसएसबी जाएगा। एनसीसी कर लिया कॉलेज में, डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यू जाएगा। उसके बाद से फिर तुम्हारा एसएससी टेक का है, तो ऐसे बहुत सारे एंट्री हैं। वहाँ जाने के बाद तुम्हारा अगर वे ऑफ कम्युनिकेशन ठीक है, तुम्हारा एग्ज़ाम भी ठीक है, मतलब रिटन पार्ट भी ठीक है, तो तुम कहीं न कहीं लॉन्ग रन में कर जाओगे। क्योंकि तुम कहाँ से तैयार हो रहे हो? तुम एनडीए से तैयार हो। तो तुम्हें बहुत बढ़िया से पता है कि हाँ, इंग्लिश को कैसे टैकल करना है और इंग्लिश जब रिटन पार्ट में जब तुम अच्छा करते हो, तभी जाके तुम एसएसबी में अच्छा करोगे। बिकॉज़ एसएसबी में वो क्या करते हैं, जीडी लेते हैं, लेक्चरेट होता है, जीडी होता है, इवन आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है कि नहीं? इंडिविजुअल इंटरव्यू होता है, कॉन्फ्रेंस होता है, बहुत सारे ऑफिसर बैठे होते हैं, वो आपसे बात करते हैं। तो अब फॉर एग्जांपल कोई ये पूछ ले कि टू लेट मी नो कि व्हाट इज़ द सिनेरियो इन जीएमके, जम्मू एंड कश्मीर, and how is the like relation between terrorism and Jammu and Kashmir? So how will you explain? Although you are very good in English, the thing is that you should know about that like geography of the geography of GMK as well. कि पाकिस्तान से शेयर करता है, अफगानिस्तान से शेयर करता है, इंडिया में कैसी लोकेशन है, क्या उसकी स्थिति है, क्या उसकी हिस्ट्री रही है, कौन-कौन से लोग रहते हैं, कौन-कौन से रिलीजन के लोग रहते हैं। तो तुम अगर एकेडमिक में नहीं ठीक हो, तुम रिटन पार्ट में नहीं ठीक हो, आई एम श्योर कि तुम नहीं कर पाओगे। वेल, लेक्चरेट का कोई टॉपिक आ गया, उसमें अगर पूछ लिया तो अगर तुम्हें जवाब नहीं देने आता, तुम नहीं कर पाओगे। वेल, नाउ अगेन कम टू द पॉइंट। अब ये सब चीज़ें कंप्लीट हो गई। नाउ मुझे अब ये बात करना है कि कौन से ऐसे स्टेट हैं जो किसी न किसी फॉरेन कंट्री से बाउंड्री शेयर करते हैं? डू लेट मी नो। ओके, आई थिंक प्लीज़ यू वन यू हाँ, यू शुड टेल मी कि कौन-कौन से स्टेट है? लुक एट द मैप, ओके? इट्स वेरी ऑब्वियस, तुम देखो और बताओ कि कौन-कौन से ऐसे स्टेट हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं फॉरेन कंट्री से। तो फॉरेन कंट्री कंट्री कहने का मतलब ही फॉरेन होता है। तो देखो, वेरी सिंपल आंसर ना, नेम एनी कंट्री। चलो ठीक है, सिट डाउन। मुझे मुझे स्टेट बताना है जो किसी भी कंट्री से बाउंड्री शेयर करता है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है सब किसी को? चलो बताओ। ठीक। चलो बताओ। चलो बेटा, एक काम करो, कोई काउंट करो कितने हैं। सबसे बेस्ट पार्ट ऑफ दैट इज दैट कि तुम्हें वो रिकॉल कर, तुम खुद याद कर लो। जैसे मुझे नहीं याद है तो मैं काउंट करूंगा। कैसे काउंट करूंगा? फॉर एग्जांपल तुम्हारे साथ मैं करता हूँ, गुजरात होता है, ऐसे काउंट करते रहना, ठीक है? गुजरात, दूसरा कौन सा है? राजस्थान, तीसरा कौन सा है? पंजाब, चौथा कौन सा है? जम्मू एंड कश्मीर। कितना हुआ? 4 हुआ ना? लद्दाख 5। डिस्क्लेमर ये है, अभी हिमाचल सॉरी अभी जीएमके और एक और कौन सा है? जीएमके ना लद्दाख, अभी वो स्टेट नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसे कंसीडर कर रहे हैं, बाद में उसे फिल्टर आउट कर लेंगे। पहले टोटल गिन लो, बाद में से हम उसमें से यूटी हटा लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। क्रोनोलॉजी के हिसाब से चल रहा है। 4 जम्मू कश्मीर तक हुआ था, एक 5वां कौन सा था? लद्दाख। उसके बाद से हिमाचल 6 हुआ। उत्तराखंड कितना हुआ? 7। 7 के बाद फिर तुम्हारा यूपी कितना हुआ? 8 और बिहार 9। उसके बाद से फिर तुम्हारा वेस्ट बंगाल 10। 10 के बाद से फिर तुम्हारा सिक्किम 11। उसके बाद से असम, और सिक्किम के बाद आई वुड से कि वो सातों कंसीडर कर लो। कितना हुआ टोटल? 18 की 19 हुआ आई थिंक, 19 हुआ ना? 18 हो कि 19 हुआ? हाँ, पहले 11 था। पहले 11 था ना, कि 11 था कि 12 था?
12 था, 12 7 19। तो 19 पूछे तो ओवरऑल 19 शेयर करते हैं, लेकिन उसमें से अगर हम यूनियन टेरिटरी हटा ले, 2 वो हटा ले, तो कितना हुआ, कितना, टोटल 18 हो रहा है। काउंट तो मैं तुम्हारे साथ ही कर रहा हूँ। कहाँ गया ये, यहाँ पे एनीवे हो गया। चलो इसमें देखो रिकॉल कैसे करते हैं, गिनो फटाफट, 1 2 3, पंजाब 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 और 1 11 और ये 7 18 हो रहा है। 18 में से जैसे ओवरऑल पूछेगा तो क्या कहोगे, 18। अगर सिर्फ राज्य पूछता है तो 2 माइनस कर लेना, कौन कौन से, लद्दाख और जेएमके माइनस कर लेना, बोले ना, ये हो गया। अब क्वेश्चन क्या पूछता है कि कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं जो ना तो किसी अदर कंट्री से बाउंड्री शेयर करते हैं और ना तो कोस्टल बाउंड्री शेयर करते हैं। गॉट माय पॉइंट। कोस्टल पॉइंट क्या, कोस्टल बाउंड्री क्या होता है, पानी से, और ऊपर का क्या होता है, फॉरेन कंट्री, मतलब किसी भी अदर कंट्री से बाउंड्री। तो एक बार काउंट करो कौन कौन से होंगे। कितने हैं, हम्म, कितने हैं नाम बताओ, तो नाम बताओ ना। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, हरियाणा, किसी ने छत्तीसगढ़ बोला है, आई थिंक 5 होते हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, 3 हो गया एक रो में, और एक होगा तेलंगाना, तेलंगाना अभी तक किसी ने मिस किया था, 4 हो गए, और एक और नाम क्या, हरियाणा, 5 हो गए। यूनियन टेरिटरी की बात नहीं करें, यूनियन टेरिटरी में जाओगे तो एक कौन सा यूनियन टेरिटरी है, एक नहीं 2 है, चंडीगढ़ और दिल्ली। कैसे याद रखोगे कि 7, टोटल 7 होते हैं, टोटल 7 लैंड बाउंड्री। देखो बेसिकली हम इसे लैंड बाउंड्री क्यों बोलते हैं पता है, कि वो किसी से भी नहीं करता, लेकिन लैंड बाउंड्री कहना उचित नहीं होगा। लैंड बाउंड्री मतलब किसी भी अनदर कंट्री के साथ ना हो, और साथ ही साथ कोस्टल बाउंड्री ना शेयर करना हो, इसको हम कहेंगे कि लैंड बाउंड्री विद इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर ही, मतलब कोई भी फॉरेन चीज के साथ नहीं है। और इसमें के साथ हम क्या करेंगे, 7 में से 2 यूनियन टेरिटरी हटा देंगे तो कितने होंगे, 5, 5 टोटल होंगे। लैंड, हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा कंसेप्ट होता है ना, कभी कभी दिमाग से उड़ जाता है, लैंड लॉक बोल सकते हैं, लैंड लॉक क्या, सॉरी, तो वो वही तो बोल, देखो लैंड लॉक का मतलब ये होता है कि कोई भी पानी वाला, मतलब से एक्सटेंशन नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि कजाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जो लैंडलॉक कंट्री है, और आई थिंक शायद डबल लैंडलॉक कंट्री है। कुछ कुछ ऐसी कंट्री है जो लैंडलॉक, डबल लैंडलॉक कैसे हुआ, जिनके साथ घिरा हुआ वो खुद में भी लैंडलॉक कंट्री है, लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है। वेल, एक लिस्टीन है, लिस्टीन एक कंट्री है यूरोपियन कंट्री, मतलब यूरोपियन कॉन्टिनेंट का, वो भी लैंडलॉक है, समझना, ऐसे बहुत सारे। चलो एनीवे, 5 हो गया टोटल एज ए स्टेट, जो ना तो किसी फॉरेन कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करते और ना ही जल के साथ कोई बाउंड्री शेयर करते। वेल, कोई दिक्कत किसी को, कितने शेयर कर, कितने हैं ऐसे स्टेट जो किसी के साथ बाउंड्री नहीं शेयर करते, ना तो अदर कंट्री के साथ और ना तो पानी के साथ, नेम नेम, ठीक है, याद हो गया, कोई दिक्कत। चलो अब देखो, इसके बाद से नेक्स्ट है इसके साथ बैक कर होने का ये है ना। चलो अब देखो, अब मैं ये पूछूं तुमसे, डोंट मेक नॉइज, अब मैं तुमसे ये पूछूं कि एरिया वाइज कौन सा ऐसा राज्य है जिसका एरिया सबसे बड़ा, तुम लोग बताओ इधर से,
तुम लोग मध्य प्रदेश को नहीं बोला, कॉन्सेप्ट खराब नहीं करना चाहता हूँ बट थोड़ा कॉन्फिडेंस चेक करता हूँ। राजस्थानी आंसर होगा, ठीक है, राजस्थान। लेकिन इसके बाद कौन सा आंसर होगा, इसके बाद कौन सा आंसर होगा, ठीक है। ये 3 पूछता है, कौन कौन से पूछता है, ऑर्डर में सबसे ज्यादा एरिया किसका है, स्पीकर ऑर्डर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, महाराष्ट्र। एंड अगेन कम टू द पॉइंट कि सबसे कम एरिया वाइज कौन सा स्टेट है, गोवा, ठीक। और अगेन इसे लिखने की जरूरत है कि या फिर याद हो जाएगा, आई थिंक सबको याद है। सेकंड थिंग इज दैट कि पॉपुलेशन वाइज सबसे ज्यादा, किसी कोई सब, लास्ट वन, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाइज कौन सा स्टेट का है, यूपी। उसके बाद महाराष्ट्र इज आंसर, एंड थर्ड वन नन अदर देन बिहार। बिहार तीसरे पोजीशन पे है, ठीक है। फॉर यू काइंड इंफॉर्मेशन आई विल टेल यू कि बिहार जो है एरिया वाइज में 12वें पोजीशन पे है। वेल याद है, ठीक है, अदरवाइज नो नीड टू वरी, क्योंकि वो स्पेशल स्टेट वाली याद करते हैं, जैसे स्टेट सिविल की एग्जाम होता है ना, वो लोग याद करते हैं। बट ये याद रखना कि पॉपुलेशन वाइज तीसरे पे, 3 याद हो गया, ठीक है। और सबसे कम किसका एरिया वाइज, सॉरी पॉपुलेशन वाइज, नेक्स्ट पॉपुलेशन वाइज सबसे कम क्या, ये आई थिंक ये तो उसमें भी पढ़ा है, हाँ क्या बोले, हाँ स्टेट, ये तो जीके में पढ़ाया जाता था ना, सिक्किम, आई थिंक सबने पढ़ा होगा। अब मैं जो बोल रहा हूँ तो सबको याद भी आ जाएगा कि हाँ सिक्किम ही होता है, क्योंकि जीके में सब लोग पढ़ते थे, है कि नहीं, पढ़े हो ना, तो सिक्किम दैट इज आंसर। सिक्किम जो है पॉपुलेशन वाइज सबसे सबसे छोटा मतलब राज्य है, ठीक है। याद हो गया, लिखने की कोई जरूरत, एक बार रिकॉल करते, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसका है और सबसे कम किसका है, सिक्किम, ठीक। पॉपुलेशन डेंसिटी जानते हो, हाउ मेनी ऑफ नो अबाउट दैट, व्हाट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी, हाँ हाँ हाँ, ठीक, कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ पीपल रिसाइडिंग इन 1 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ इंडिया। तो आंसर क्या होगा कि ये तो पॉपुलेशन डेंसिटी की बात होगी। क्वेश्चन इज दैट कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे हाई है इंडिया में, यस ऑफ कोर्स बिहार का जो है पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे हाई है। तो एक बार यहाँ पे जैसे मैं इसको पॉइंटेड करूँ तो हमने 3 चीज पढ़ी है, एरिया वाइज पढ़ी है, और दूसरी चीज हमने पॉपुलेशन वाइज पढ़ी है, 3 स्टैट, और चौथी चीज क्या पढ़ी है, डेंसिटी वाइज, पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कितना बताया आप लोगों ने, और सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी किसका है, सबसे ज्यादा एरिया वाइज किसका है, पॉपुलेशन डेंसिटी वाइज किसका है, कौन से स्टेट का है, आई एम टॉकिंग टू यू, पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार होगा, ठीक है। देखो लोग इधर देखो, थोड़ा सा इस पे देखो ना, और सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी, आप समझ रहे हो ना, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन लगाओ कि कौन सा ऐसा राज्य होगा कि उसमें मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम हो। चलो मैं आज थोड़ा सा आईक्यू भी चेक कर लेता हूँ, मान लो तुम्हें नहीं याद है, मैं भी तुम्हारे सामने है, थोड़ा बहुत जानते भी हो स्टेट के बारे में, तो इसके बिहार पे भी कुछ कुछ आंसर तो आने चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने कहा था, आई थिंक वो पॉसिबल आंसर है, और टॉक टू मी ना, क्या बोल रहे हो, तुम अपना बोलो ना, और आंसर इज दैट अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश दैट इज द आंसर। देखो ये क्या है ना कि यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है ना,
ये तो इस पर से जितना है ना सबसे ज्यादा माउंटेनियस टेरेन है। तो सबसे ज्यादा माउंटेन में देखिए एक चीज मैं कहूंगा ऑनेस्टली, आई हैव बीन इन उत्तराखंड, आई हैव बीन इन हिमाचल दरअसल, तो आई नो कि देखो हम बिहार में रहते हैं, दैट इज नॉट कि हम बहुत बुरी जगह पे रहते हैं। थिंग इज दैट कि यहाँ पे प्लेन एरिया है, यहाँ जीना बहुत आसान है, इंसान आराम से खाए पिए सो जाए। और तुम्हें कोचिंग आने के लिए किसी किसी को हार्डली तो अपने रूम से निकलता हो आ जाता हो, किसी को 100 मीटर 200 मीटर। द थिंग इज दैट कि तुम्हें अगर हिमाचल और उत्तराखंड जैसी जगहों पे रहने को मौका मिले, यू कैन नॉट सर्वाइव, यू कैन नॉट सर्वाइव ओवर देयर। थिंग इज दैट कि तुम्हें एक अगर कुछ भी पानी भी पीने जाना है तो तुम्हें नीचे जाके पानी फिल्टर करना है, वहां से लाना है, कोई हैंडपंप नहीं है वहां पे। वहाँ का लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है? इवन तुम्हें कोई भी बिस्किट लाना है, कोई भी सामान लाना है, कोई भी ग्रोसरी का सामान लाना है, तो उसका एक सप्लाई चेन है। वो दिल्ली से आ रहा है पहले एक अलग सी जगह पे, फिर वहाँ से वहाँ जा रहा है, बहुत मुश्किल है। वहाँ का प्राइसेस बहुत हाई है, पढ़ाना बहुत मुश्किल है। दूसरी चीज़ कि बच्चे अगर स्कूल जा रहे हैं तो 2-2 किलोमीटर बाद एक स्कूल है, 2-2 किलोमीटर बाद चढ़ाई चढ़ के जाना है। अनफॉर्चुनेटली कोई वहाँ से फेल डाउन हो जाए, मतलब गिर जाए, तो बस घूमने के लिए अच्छा, जाओ घूमो, बट रहने के लिए अच्छा नहीं। आई नो वेल कि वहाँ पे कितनी सारी प्रॉब्लम्स होते हैं। तो यहाँ पे कोई रहना नहीं चाहता। यहाँ की जो वहाँ की अभी तक की जो वहाँ की जो ट्राइब्स है ना वही रहती है, और क्यों नहीं रहता है। लेकिन सी बिहार इन मगध टाइम देयर आर सो मेनी पीपल वर देयर। तो बिहार की ऐसी स्थिति इसलिए हुई है क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे बहुत ओके थैंक यू ओके ठीक रैप अप कर दें। तो थिंग इज दैट कि ये क्या होता है ना, इसके वजह से मैं बोल रहा था कि यहाँ पे डेंसिटी सबसे ज़्यादा है और अरुणाचल प्रदेश में डेंसिटी क्या है? बहुत कम। ठीक है? ये चीज़ याद रखना। अभी क्या-क्या चीज़ पढ़े थे जल्दी रिकॉल करो। आई थिंक आई डू हैव लाइक 5 मिनट। ठीक है? आई डू कैन कि मुझे और ज़्यादा बता दूँगा बट टाइम इज़ लिमिट फॉर मी। आई वुड से कि थोड़ा बहुत रिकॉल कर लो एंड आई एक्सपेक्ट फ्रॉम ईच वन ऑफ यू कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट दो, जो मैंने पढ़ाया है इवन तुम्हें याद है दैट्स गुड इनफ, अदरवाइज़ इट्स अप टू यू। चलो, हमने इसके टेरिटोरियल एक्सटेंशन के बारे में बात करें कि नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट। एक बार रिकॉल कर लो मेरे साथ फटाफट। पॉपुलेशन वाइज हमारा कौन सा स्थान है? एरिया वाइज 7। नॉर्थ टू साउथ एरिया, नॉर्थ टू साउथ बता दो, वो किलोमीटर बता दो कितना किलोमीटर है? ईस्ट टू वेस्ट वेल, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाइज कौन सा स्टेट है? सबसे कम? एरिया वाइज सबसे ज्यादा? सबसे कम? चलो, और ये बता दो नॉर्दर्न पॉइंट, सदर्न पॉइंट, वेस्टर्न पॉइंट, ईस्टर्न मोस्ट। वेल, उसके बाद से लैटिट्यूड क्या है? लॉन्गिट्यूड क्या है? लॉन्गिट्यूड क्या बताता है? नहीं नहीं, लॉन्गिट्यूड टाइम बताता है। लैटिट्यूड जैसे मैं कितना दूरी पे है वो बताता है। तो वन मोर थिंग आई वुड से कि दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ इट कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दैट इज व्हाट, कर्क रेखा बोलते हैं, वो कहाँ से पास होता है? 8 स्टेट है, नाम याद कर लेना। अदरवाइज ये देखो, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी नहीं है। गलती से अगर वो चला गया है ध्यान रखना, यूपी बिहार तो डेफिनेटली नहीं है। कई बार ऑप्शन में यही डाला जाता है जानबूझ के कि तुम फंसो, तो यूपी नहीं है। अगर एक गलती से टच हो गया है तो फॉरगिव मी। छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, टोटल 8 स्टेट है। गुड इनफ। और एक है स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ टाइम। 5 है, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तेलंगाना नहीं, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ऐसे। ठीक है, याद हो गया? फटाफट बताओ, इसको रैप अप करते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ कहाँ से पास करता है? मैम ने चलो, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ टाइम जो टाइम बताता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक यू एंजॉयड अ लॉट along with me and thank you so much। अगर टाइम मिला तो फिर पढ़ाएंगे, ठीक है? चलो।
थैंक यू। ओके, सिट डाउन प्लीज। Good.